नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जुड़वा बच्चों के रहस्य के बारे में। पूरी तरीके से हम बहुत सारे हमें सवालों के जवाब मिलेंगे ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मतलब अधिक जानकारी या फिर आश्चर्य करने वाली जानकारी थोड़ी सी मुझे हाल ही में पता चली। तो जितनी मुझे पता चली वो मैं आपके सामने बयां करने की कोशिश करूँगा। अब तक दोस्तों साइंस पूरी तरीके से ये साबित नहीं कर सका है कि जुड़वा आखिर बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, कभी कभार ये ऐसे होता है। तो ऐसी कोई उन्होंने मतलब ऐसी तरकीब या फिर ऐसा कुछ उनको अब तक पता नहीं चला कि आखिर इस तरीके से मतलब बच्चे कैसे पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी उसको हम नकार नहीं सकते। बस पैदा होने की ये बात नहीं है, बाद में कुछ ऐसे भी रिसर्च किए दोस्तों जहाँ पर जुड़वा जो बच्चे हैं उनका जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छा होता है। बहुत बार मतलब वो इतना मतलब अच्छा होता है कि जैसे वो बिना शब्दों के या फिर बिना मतलब किसी और मतलब फ़ोन के वगैरह वो किसी को दूसरे को मतलब संदेश पहुंचाने में काबिल भी हो सकते हैं। सारे ही जुड़वा बच्चों के साथ ऐसे नहीं होता, लेकिन ऐसे बहुत बार देखा गया है। इन पर एक ऐसी रिसर्च की गई थी दोस्तों, वो बहुत बात मतलब महत्वपूर्ण बात है। जहाँ पर दो जुड़वा बच्चों को मतलब जैसे भी जो भी जुड़वा भाई बहन वगैरह होते हैं, जुड़वा भाई भाई या फिर बहन बहन है, उनको एक जगह पर बिठाकर एक बच्चे को एक कुछ लिखने के लिए दिया गया, और उसी वक्त दूसरे जो बच्चा था उसके हाथ में उनके मतलब शरीर पे थोड़ा सा करंट दिया गया। मतलब अचानक हड़बड़ पूरे तरीके से हड़बड़ा जाता है इंसान। और तब दोस्तों ये पता चला कि जिस मोमेंट में उनको मतलब शॉक दिया गया, सामने वाला जो बच्चा था वो उसी वक्त उसका पेन किसी चीज़ के वजह से हिल गया। जब हमें मतलब शॉक दिया जाता है तो पूरी तरीके से शरीर हमारा हिल जाता है। तो वैसे जो दूसरा बच्चा था उसके सामने कुछ भी नहीं था वैसे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। उसको भी पता नहीं चला कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा। 100 बच्चों पर ये जब प्रयोग किए गए तब सारे ही बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ, बहुत ही कम। मतलब उन डॉक्टर ने कहा है कि तकरीबन 20 से 30% लोगों के साथ बच्चों के साथ ऐसे हुआ। लेकिन फिर भी ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आम भाई बहनों को जब ऐसा करके देखा गया तब वो वहाँ पर वैसा नहीं हुआ। लेकिन जब जुड़वा बच्चों की बात आई तब 20-30% बच्चों के सामने मतलब ऐसे चीज़ें आती गई। तो ऐसी जो चीज़ें हैं हमें बहुत बार अचरज में डाल देती है कि आखिर जुड़वा बच्चों का मतलब इस तरीके से क्या होता है, उनका ये कनेक्शन आखिर कैसे बनता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, मतलब साइंस की दृष्टि से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक ही उम्र के होते हैं, इसलिए उनके जो विचार है वो एक दूसरे के साथ मतलब सेम जैसे हो सकते हैं। जैसे अगर दो भाई बहन हैं और उसमें अगर 4-5 साल का अंतर है, तो ऐसे वक्त में उनके जो विचार है वो एक के बड़ा है, इसलिए उसके थोड़े से विचार अलग होंगे। जो छोटा है उसके थोड़े से बचकाना मतलब बच्चे जैसे विचार होंगे। तो ऐसी बातें बहुत बार देखी गई है। लेकिन जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक ही उम्र के होते हैं, इस वजह से हो सकता है कि उनमें मतलब वो एक जैसे ही उनके विचार हो। वो बचपन से एक ही दूसरे के साथ मतलब खेलते हैं या फिर पढ़ाई भी एक दूसरे के साथ करते हैं। वो क्लास में भी बहुत बार एक ही क्लास में होते हैं, इस वजह से उनमें जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छे से बन जाती है। ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन ये शौक की जो मतलब जिस एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग किया गया वो तो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। कुछ लोगों का जो आध्यात्मिक प्रगति या फिर आध्यात्मिक सोल की वगैरह जो पढ़ाई करते हैं, उनका ये भी कहना है दोस्तों कि जैसे आत्मा जब इस दुनिया में आती है तो जुड़वा आत्माओं के बारे में आपने सुना होगा। तो जुड़वा आत्माओं के जैसे ही इन्होंने शायद जन्म लिया, मतलब वो एक ही आत्मा है लेकिन उसने 2 जन्म लिए हैं ऐसे वक्त में। तो ये भी उसका कारण हो सकता है। हम एकदम एक ही कारण हमेशा हो सकता है ऐसा नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी जो जुड़वे बच्चे हैं इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें बहुत मतलब अचरज में डाल देता है। और बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो उनकी जो बॉन्डिंग है, समझो एक किसी मतलब मुश्किल में मतलब है तो दूसरे को बहुत बार वो पता भी चलता है। ऐसे भी बहुत बार किस्से देखे गए हैं। मैं आपको ऐसा भी कहता हूँ, मतलब ये बात थोड़ी सी अजीब है हमें। कुछ लोग लेफ्टीज़ होते हैं, आपको भी पता होगा। मतलब लेफ्टीज़ जिस तरीके से हम मतलब राइटी से ज़्यादातर लोग जो है पृथ्वी पर वो मतलब राइटीज़ है। लेकिन कुछ लोग लेफ्टीज़ होते हैं, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया कि आखिर कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं। लेकिन इसका भी जवाब अब तक पूरी तरीके से साइंस को नहीं मिला है। तो बहुत सारे ऐसे कुछ मतलब अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनके मतलब अब तक सवाल जवाब जो है वो अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन ऐसी जो बातें हैं मुझे ऐसा लगता है हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे उनमें जैसे टेलीपैथी या फिर एक दूसरे को भेजने के जैसे संदेश, ऐसी जो काबिलियत है अगर हम बहुत ही अच्छे से ध्यान करें। बहुत बार टेलीपैथी के भी मतलब जो कोर्सेज है उसमें भी सिखाया जाता है कि बिना शब्दों के हम दूसरे को कैसे मतलब बात अपनी पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हम ही बहुत ही अच्छे से ध्यान करें और हमारे ही मतलब अंदर वो शक्तियाँ आ जाए, ऐसे हमेशा नहीं होता। सामने वाला इंसान वो भी उस तरीके से परिपक्व होना चाहिए टेलीपैथी के मतलब कोर्स करने में या फिर उस तरीके से ज्ञान लेने में। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो समझना मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं और अपने लाइफ में दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे दोस्तों। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।